हम लोगों ने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज की बाह्य स्थिति को सुना था, और उसके बाद ये सुना कि वह अपने भाइयों की अनपेक्षा की, जो अपेक्षा नहीं की थी, वो पूछेंगे सोचेंगे, वो घर छोड़ चले गए थे। और फिर जब सर्वे तम अनु निर्जग्मु भ्रातरः कृत निश्चयाः कलिना धर्म मित्रेणा दृष्ट्वा स्पृष्टा पर प्रजा भुवि। जितने भी उनके भाई थे उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से, कलयुग जो अधर्म का मित्र है, प्रजा स्पृष्ट हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है, तो उन्होंने भी अपने भाई के पीछे ही जाने का निश्चय किया। निश्चय किया मतलब वो चले ही गए। अब भगवान के ध्यान करके युधिष्ठिर महाराज घर से निकले थे, तो उस ध्यान का क्या प्रभाव हुआ वह इन दो श्लोकों में होगा, वर्णन होगा। और इस ध्यान दिया केवल युधिष्ठिर महाराज ही नहीं, सभी भाई इस प्रकार से भगवान पे ध्यान कर रहे थे। तो उस ध्यान का क्या प्रभाव हुआ वह यहाँ पे आप समझोगे। आई मीन दो श्लोक से मेरा मतलब था 47 48 में ध्यान का फल है, और उसके बाद 46 में वर्णन कर रहे हैं कि वो सारे भाई भगवान पे ध्यान कर रहे थे। उन सारे भाइयों ने भगवान पे ध्यान किया, और उस ध्यान का क्या फल हुआ वो 47 48 में बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा ध्यान भटक गया था तो मैं बता नहीं पाया। 45 में ये वर्णन हुआ कि उनके पीछे, युधिष्ठिर महाराज के पीछे जाने का निश्चय किया, ये देखते हुए कि कलयुग आ चुका है। और उसके बाद अब 46 में वह वर्णन करेंगे कि भगवान कृष्ण के चरण कमल ही जीवन के जीव की आत्यंतिक गति है, चरम लक्ष्य है। तो उन्हीं पे अपने ध्यान को केंद्रित किया। और 47 48 में वर्णन होगा कि उस ध्यान का क्या फल है। ठीक है, यस। ते साधु कृत सर्वार्था ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वायन्त ज्ञात्वान्तकम् ज्ञात्वा आत्यन्तिकम् आत्मनः ज्ञात्वात्यन्तिकम् आत्मनः मनसा धारयामासु मनसा धारयामासु वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वार्था ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यान्तिकम् आत्मनः ज्ञात्वान्तान्तिकम् आत्मनः मनसा धारयामासु मनसा धारयामासु वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वान्तान्तिकम् आत्मनः मनसा धारयामासु वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वान्तान्तिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुण्ठ चरणाम्बुजम् मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठ चरणाम्बुजम्। श्लोक आपको बहुत सीधा साधा लगेगा, लेकिन आप इसके अर्थ देखिएगा किधर किधर जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ लिए हैं चारों ने, और आप देखिएगा। मैं भी सोच रहा था कि 2 श्लोक लेता हूँ, फिर सोचा कि 3 ले लूंगा, फिर सोचा कि 4 भी ले सकता हूँ, लेकिन जब देखा कि पहले में इतने अर्थ है, तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नाना अर्थ कहे श्रीमद् भागवत, अद्भुत है। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। मतलब प्राय जीवन में लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको जीवन के प्रयोजन कहा जाता है। जीवन इसके लिए लोग जी रहे हैं। तो पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम होता है, लेकिन ये 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। तो ये उन्होंने अच्छी तरह से कर लिए थे। मोक्ष भी उनका हाथ में था, से कह लीजिए। तो धर्म अर्थ काम, जो कुछ उसके लिए जो कुछ भी करना था उसको बहुत अच्छे से कर लिया था। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। अब समझने का प्रयास कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी कुछ पुरुषार्थ हैं, उनको करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ साधन करना पड़ेगा। साधन करने से हृदय भी शुद्ध होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है, ये वैसे तो पांडवों पे लागू नहीं होगा क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन समानता बात लागू होती है कि उसको करने से जीव शुद्ध होता है। समझ रहे हैं बात। तो कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर लिए थे, और वो समझ गए थे कि इसमें कुछ दम नहीं।
ये भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ये कि एक अर्थ आप लेंगे कि भाई इसके द्वारा शुद्ध होकर वो समझ गया कि कृष्ण के चरण कमल ही परम लक्ष्य हैं। एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा, किया, लेकिन अब इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ तो भगवान कृष्ण की चरण कमल ही है। अब देखिए, इसको अपने जीवन में तो समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सुनते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। बहुत सारे भक्त सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत समझ में आ जाता है। डज दैट मेक सेंस? इसके लिए निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जाप करते करते, कथा सुनते सुनते व्यक्ति को हृदय में ये बात धंस जाती है, आ जाता है, या प्रकट हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। पर इसको, ये बात यहां समझ लीजिएगा तो भर पूरा श्लोक आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ लोग बोलते हैं, लेकिन क्या वाकई उसको स्वीकार कर रहे हैं? जैसे आज मैं एक भक्त को डांट रहा था, क्यों आप साधना नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। कहता हाँ मैं आऊंगा। तो हमने कहा क्या आप वाकई हाँ हाँ बोल रहे हो, या केवल हाँ हाँ डिप्लोमेसी में बोल रहे हैं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, हाँ करना तो चाहिए मंगल आरती, हाँ हाँ सही बात, हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप जानते हैं कि उस हाँ हाँ में डिप्लोमेसी छुपी रह सकती है। कभी कभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो भक्त कर रहे थे, वो तो सिंसियर है, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि आप क्यों नहीं कर रहे हो अभी। हाँ 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 मैं करूंगा। हमने कहा भय से मत, मेरे भय से मत बोलो। जेन्युइनली करना चाहते हो तो हाँ बोलो उसको, मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। लेकिन एक और व्यक्ति को जानता हूँ जो खाली हाँ 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 करते हैं, और उनकी हाँ से डिप्लोमेसी की महक आती है। मैं नाम नहीं रख सकता, लेकिन डिप्लोमेसी की मतलब समझ, हाँ साधु को गलत तो नहीं बोल सकते, हाँ 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 पुरुष, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ सही बात है, जीवन का लक्ष्य ये हाँ भक्ति तो है जीवन, हाँ हाँ। आप कभी मिले ऐसे, प्रीचिंग करेंगे तो लोग इस प्रकार की बात बोलेंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं आपकी बात। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के जीवन से। शिला प्रभुपाद जी कहीं प्रवचन कर रहे थे, और प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वन शुड नॉट रन आफ्टर डॉलर बिल, डॉलर के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो वहां के आयोजक, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, से एकदम अचेत थे। वो है नोटों की माला लाकर प्रभुपाद जी के गले में डाल दी है। प्रभुपाद जी आंसू से रोने लगे कि इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। सुना है आपने घटना? ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। वो समझ नहीं आ रहा वो प्रभुपाद जी बोल क्या रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? पश्चन अपनी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है व्यक्ति। डज दैट मेक सेंस? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे कोई व्यक्ति एक शेयर्स के बारे में बता रहे थे, तो मैं कुछ रजिस्टर ही नहीं कर रहा था कि क्या बोल रहे हैं वो। और वो बड़े उत्साह से बता रहे थे, लग रहा था कि मैं सुन रहा हूँ, मैं प्रसाद पा रहा था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। बट मुझे कुछ भी याद नहीं कि वो क्या बोले। मेरा मति उधर जा ही नहीं रही है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो हम खाई से इतना बातें क्यों कह रहे हैं? जब व्यक्ति साधन करता है तो करते करते उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक और एंगल से देखिएगा इस बात को। शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। क्या ये पहले से नहीं सुन रहा है वो? क्या वो पहले से नहीं सुन रहा है? क्या हम पहले दिन से ही नहीं सुन रहे ये बात कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है? लेकिन आप देखिए, हम अपने सुनने के बाद भी अपने प्रेम को जगह जगह भक्ति बांट के रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सुना है, और अच्छी बात है कि सुन लिया है, लेकिन उसको धारण नहीं किया अभी। लेकिन साधना करते करते व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही बात बोली जा रही थी। बोला जा रहा है जगत दुख का घर है, हाँ गलत तो आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर व्यक्ति इसी इसी जगत में बहुत महान बनने का प्रयास कर रहा होता है। डज दैट मेक सेंस? तो वो कह रहे, तो कहने का एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात यह है कि साधन करते करते उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। लेकिन ये बात पांडवों पे घटित नहीं होगी, बाह्य रूप से कह रहे हैं। पांडव तो भगवान के नित्य पार्षद है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए बात। जैसे अगर आपको और समझ में आना हो तो देखिए, क्या नाम है इनका, शौनक आदि ऋषि कर रहे थे ना यज्ञ। तो करते 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 उनको समझ में आने ये किसी काम का नहीं है, और फिर सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ, समझ गए कि भगवान की कथा ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। मेक सेंस? ठीक है। और बिना व्यवधान के चरणों का ध्यान किया, मतलब किस प्रकार का व्यवधान आ सकता है? सबसे बड़ा व्यवधान संशय है। नहीं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान, बस यही करना है कि और भी कुछ नहीं करना क्या?
समझ रहे हैं कि मनस्थिति, अब और कुछ नहीं करना है, राजकाज कुछ नहीं करना, क्या करना है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान ही करना है, और कुछ नहीं करना। अपने चित्त को देखिए, अभी हम अपने चित्त को देखें, क्या अभी हम इस प्रकार से कन्विंस्ड हैं? हम नहीं है। भगवान का ध्यान करना है, भक्ति करना है, जरूरी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन अपने लिए तो कुछ समय होना चाहिए कि नहीं भाई? हाँ भी बोल रहे हैं है ना? केवल भगवान का ध्यान करना है, ये तो अभी हम लोग गलत तो नहीं कह रहे, गलत का है, गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेगा व्यक्ति, इस बात को समझ में आने लगता है कि मुझे केवल भगवान की भक्ति ही करनी है, इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन वो शुद्ध होकर के व्यक्ति समझ पाएगा। अब इसको अन्वय देखिए, साधुकृत सर्व अर्थाः। साधु मतलब होता है अच्छा, सम्यक, सुष्टु, सुष्टु बहुत कठिन हिंदी हो गई, संस्कृत सुष्टु मतलब होता है अच्छा। सम्यक समझते हैं, सम्यक तो कई बार समझ गए होंगे, सम्यक मतलब सौम्य नहीं, सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा। ये तो कई बार बोला है मैंने, सम्यक रूप से करना। जैसे मृदंग बजाना, और साधु रूप से मृदंग बजाना मतलब बहुत अच्छे से बजाना। जप करना और साधु रूप से जप करना मतलब बढ़िया से जप करना। खाना बनाना और साधु रूप से खाना बनाना मतलब दाढ़ी बढ़ा के खाना नहीं बनाना, बहुत अच्छे से खाना बनाना, सम्यक रूप से। संछिन्न का अर्थ क्या होगा? सम्यक रूप से छिन्न, संछिन्न शेष बंधन ना सुना था ना आपने? तो सम्यक मतलब बहुत अच्छी प्रकार से काट देना। आप किसी वस्तु को काटते उसका कुछ पोर्शन रह जाता है तो उसको संछिन्न नहीं कहेंगे, सम्यक छिन्न मतलब बिल्कुल अलग कर देना। सम्यक नहीं समझ रहे हैं? सम्यक शब्द तो कई बार आया है। तो साधुकृत अर्थात जिनके द्वारा साधु अर्थात सम्यक रूप से संपन्न सर्व अर्थाः, सभी धर्म आदि नियम थे, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के लिए जो भी साधन थे उनका उन्होंने बहुत अच्छी तरह संपादन किया था। मैं पूछ लूंगा प्रश्न, हाँ बोलने से पहले एब्सेंट माइंड रहने का कोई अवकाश नहीं है। ऑफिशियल चैंटर बताइए, साधुकृत सर्वार्था का क्या अर्थ था? जो भी करते हैं वो साधु भाव से करना। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया है ये साधुकृत सर्वार्था का मतलब क्या है? बस खाली पास कर रहे टाइम। अरे चार पुरुषार्थ होते हैं कि नहीं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो सर्व अर्था हो गए कि नहीं? उसको साधुकृत सम्यक रूप से किया है। कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? क्या ज्यादा ही आप लोग क्या कहते हैं, व्रत कर ली ना क्या? ज्यादा जप कर ली क्या? इसमें क्या कठिनाई हो रही है? नौकरी कुछ कर रहे हैं तो क्या ठीक से नौकरी करना तो ठीक से नौकरी करना, तो साधुकृत नहीं समझ पा रहे हैं? धर्म किया, अर्थ किया, जो उसके साधन थे, जो यज्ञ आदि करने थे वो बढ़िया से करिए। नटवर प्रभु, सर्वार्थ साधुकृत का अर्थ क्या है? साधुकृत सर्वार्थ का क्या है? दीजिए माइक, बताइए कौन से जो भी कार्य किए, जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी किए हैं वो अच्छा से किए हैं। सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। ते वे भीमसेन आदि मतलब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन सभी वो कर चुके थे। तो उन्होंने क्या समझा? आत्मनः, आत्मना शब्द षष्ठी विभक्ति है, अर्थात के, जीव के। आत्मनः मतलब जीव के, आत्यंतिक मतलब सर्व हाईएस्ट, चरम लक्ष्य के रूप में वैकुंठ चरणाम्बुजम, वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ज्ञातवा, जान करके सारे पुरुषार्थ कर लिए, समझ गए कि नहीं उसमें कुछ नहीं रखा है, रखा तो है जीवन का परम पुरुषार्थ तो भगवान के चरण कमल ही है, ये समझ करके मनसा धारया मासु, मन के द्वारा उनके चरणों का ध्यान किया, किए, चारों ने, सबने, पांचों ने ध्यान किया। श्लोक समझ में आ रहा है? सारे पुरुषार्थों को जिसके लिए जो भी साधन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए अग्निहोत्र यज्ञ करना होता है, ये दान करना होता है, वो पुण्य, वो सब बढ़िया से कर लिया उन्होंने। उसके बाद निष्कर्ष यही निकाला कि भगवान के चरण कमल ही जीव के परम लक्ष्य हैं, इसलिए मन के द्वारा उन्हीं का धारण, उन्हीं का स्मरण किया, उन्हीं का ध्यान किया, अर्थात अब चित्त को राजकाज में कहीं नहीं लेके गए।
देखिए यहाँ पे घबराइए मत, मैं कोई डाँटूँगा नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो बहुत कठिनाई है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। समझ में आ रहा है? ठीक है। घबराते क्यों हैं आप लोग? आप डाँटते हैं कि कभी डाँटा आप लोगों को? कभी नहीं डाँटता, किसी को नहीं डाँटता हूँ। संस्कृत देखिए, ते साधु कृत सर्वार्थ। एक बात और मैं ध्यान रखना चाह रहा हूँ कि कृत शब्द अगर आप बोलोगे तो वह हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कृत कृत तो संस्कृत के हिसाब से बोला जाएगा। ते साधु कृत सर्वार्थ, सभी अर्थों को धर्म आदि के जितने भी साधन थे उसको बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। किन्होंने? पांचों पांडवों ने। ज्ञात्वा आत्यंतिकम आत्मनः, आत्मनः अर्थात जीव के चरम लक्ष्य को जानकर। क्या चरम लक्ष्य था? हाँ, क्या कह रहे? देखिए यह श्लोक जो है, ये मेरे को भी संदेह था कि ये किस पे अप्लाई करता है, लेकिन आचार्य लोग बड़ा क्लियर करते हैं, युधिष्ठिर आदि, ये श्लोक सभी पे होगा। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब घर छोड़ के चले गए थे, और ये श्लोक में जो वर्णन है वो क्या युधिष्ठिर महाराज पे घटित नहीं होगा? क्या उन्होंने सारे अर्थ नहीं किए थे? किए थे। तो उस वही नहीं, युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव हर प्रकार के पुरुषार्थ कर चुके थे और वो समझ गए थे कि जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण। ठीक है, ये मुझे भी संदेह हो रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे बिल्कुल टीका में स्पष्ट लिखा हुआ युधिष्ठिर महाराज, तो अब क्लियर हुआ कि ये उन सभी की मनस्थिति को वर्णन कर रहा है। क्योंकि आगे आप अगला श्लोक देखेंगे, सभी भगवान के धाम चले गए, तो हम लोग भ्रम हो सकता है कि ये जो है पिछले श्लोक में लिखा था कि सब पीछे चले, तो मतलब युधिष्ठिर महाराज के बारे में नहीं वर्णन हो रहा है, उनके चार भाइयों के बारे में वर्णन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी लोग चले गए जंगल, और ये पांचों के पांचों भाइयों का वर्णन हो रहा है कि उन सभी ने पुरुषार्थ कर लिए थे, और वो समझ गए, क्या समझ गए कि वैकुंठ, वैकुंठ का यहाँ पे अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्बुज, चरण कमल ही जीव के परम लक्ष्य है, इसलिए मनसा धारयामासु। मनसा मतलब तृतीय विभक्ति, मन के द्वारा धारयामास अर्थात धारणा के, मन के द्वारा मन को भगवान के चरण कमल में लगाया। ठीक है, ओके। जीवन का प्रयोजन, श्रीधर स्वामी की, ठीक है, जीवन का प्रयोजन है अच्छी तरह से धर्मादि का अनुष्ठान। तो जो हम पहली बार पढ़े तो हमें समझ में नहीं क्या बोलना चाहते हैं। सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए जीवन का प्रयोजन है धर्म करो, अर्थ करो, काम इत्यादि सब करो। सभी पांडव उन सभी प्रयोजनों को पूरा कर लिए थे। क्लियर है? सभी ये श्लोक अब सभी पांडवों के लिए है। उन लोगों ने जान लिया था कि आत्मा के अंतिम रक्षक श्री भगवान के चरण कमल ही हैं। अब ये बड़ा सुंदर अर्थ है, ये अर्थ संस्कृत को दिखाइएगा। वैकुंठ चरणाम्बुजम आत्यंतिकम, कह रहे हैं कि ये जो भगवान के चरण कमल हैं उनका विशेषण ये है कि वह जीवन के, जीव के आत्यंतिक यानी चरम लक्ष्य है। ये बोल रहे हैं भगवान के चरण कमलों की विशेषता, ये बोल रहे हैं। ये आत्यंतिक यानी जीव का सर्वोपरि आश्रय, परम आश्रय है भगवान के चरण कमल, ये बोल रहे हैं। आत्यंतिकम, आत्यंतिकम बोले, अभी आत्यंतिकम के बहुत अर्थ आएंगे, घबराइए मत। ठीक है, अतएव उन लोगों ने अपने मन में भगवान के चरण कमलों को धारण किया। इस कहने का बड़ा बड़ा सुंदर अर्थ है, अगर आप विचार कीजिए। इस जगत में व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों को अपना आश्रय के रूप में स्वीकार कर रहा है और उनका आश्रय लेता है, तो यह उसके हृदय की अपवित्रता को ही सूचित करता है कि नहीं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से रक्षा देने में समर्थ है ही नहीं, वो खुद ही रक्षा नहीं अपनी कर सकता, दूसरी क्या करेगा? तो इस प्रकार की आशा रखना कि ये व्यक्ति भगवान को छोड़ करके कोई और व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकता है, यह हृदय की अपवित्रता है। और यह सोचना कि भगवान मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यह भी जीवन की अपवित्रता है। सिंकिंग, वी आर गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको गीता का श्लोक याद हो, अभयम सत्व संशुद्धि, जब चित्त सत्व शुद्ध होता है तो व्यक्ति को अभय प्राप्त होता है। क्यों? प्रभुपाद आप समझाते हैं कि जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति समझता है कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा भगवान मेरी रक्षा करने वाले। आप ही बताओ ना,
हर जगह जाएंगे, कहीं ना कोई कोई व्यक्ति तो रहेगा। तो क्या भगवान किसी के हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते, यद्यपि वो आपको ना जानता हो? और कभी क्या भाई आप देखते भी हैं कि जैसे एक भक्त बता रहे थे कि वो अभी मायापुर गए, तो वहां कलकत्ता के एयरपोर्ट पे वो बेहोश हो गए, फिर भी भगवान ने कुछ लोगों को भेजा उनकी सहायता के लिए। अभी हम इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन आप श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में नहीं देखते ये बात। बिना किसी आश्रय के प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, और भी कितनी वृद्धावस्था में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हृदय शुद्ध होता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान उसके एकमात्र रक्षक हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जब माँ के गर्भ में भगवान रचा लिए तो क्या आगे नहीं बचाएंगे, और आज तक बचा ही तो रहे हैं। तो ये सब बात समझने वाली है। और जिन जिन को हम रक्षक के रूप में सोच रहे हैं उनमें हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य होता नहीं है। जब वाकई रक्षा का मौका होता है तो शायद वो होते ही नहीं है, या मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि साक्षात ईश्वर नहीं है। तो ये बहुत ही चेतना की उच्च कोटि की अवस्था है। डजंट मेक सेंस कि कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। जीव गोस्वामी जी की टीका देखिए। उन पांडवों ने सम्यक रूप से धर्म आदि को वशीकृत कर लिया था, तथापि, हाईलाइट किया जा रहा है, तथापि श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही परम पुरुषार्थ जानकर होना चाहिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक, उनका ही मन के द्वारा ध्यान किया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ये सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है। धर्म उनके हाथ में था, अर्थ उनके हाथ में था, काम उनके हाथ में था, और मोक्ष भी उनके हाथ में था। तथापि, अब कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर भी इनको रिजेक्ट करके, तिरस्कृत करके भगवान के चरण कमलों को ही निवारण किया। कुछ अर्थ अलग सुनाई पड़ रहा है, तथापि एकदम प्रसन्न हो गया था। कैसे कैसे देखिए ना अर्थ लिए, वशीकृत समझ रहे हैं, ये वैसे मेरा माउस मेरे हाथ में, बिल्कुल वश में। इस प्रकार से भौतिक रूप से हर तरह से सफल और संपन्न होने के बाद भी वो यही समझे, यही स्वीकार कि कृष्ण के चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ। धारण कर लिया आपने, धारया मासु मनसा धारया मासु। कुछ अलग अर्थ समझ पा रहे हैं? ठीक, नेक्स्ट सारा दर्शन देखिए। उन्होंने धर्म अर्थ आदि सभी कृत्यों को साधुकृत सर्वार्था अर्थात यथारूप संपादित किया, मतलब जैसा किए जाना चाहिए वैसे किया। इंग्लिश में कहते हैं टू द टी, एकदम एग्जैक्ट वैसे कर दिया। तथा अब ये देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया है, तथा यह समझते हुए कि ये कर्तव्य उनके लिए अंतहीन थे, मतलब इनको करने में अब कोई लिमिट नहीं है। जितना जिंदगी आप वैसे बिताइए, ये यज्ञ करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, उनके कोई अंत नहीं है। उन्होंने अपने मन से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित किया। ये अर्थ समझ में आया? साधुकृत सर्वार्थ, सारे जितने जितने अर्थ हैं उनके साधनों को बढ़िया से कर लिया, ये समाप्त नहीं हो रहे, इनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, छोड़ करके मन को भगवान में लगाया। ये न केना प्रकारेण मनः कृष्ण निषेवेत सर्व विधि निषेधेषु एतयोरेव किंकरः। किसी ना किसी तरह से मन को भगवान में लगाया जाए। ये सारे विधि निषेधों, सारे जितने विधि और निषेध हैं वह इस विधि के, इस निषेध के किंकर है। समझ में आ रहा है? क्या विधि? कृष्ण का स्मरण करो और कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं करना। डज दैट मेक सेंस? समझ आ गया? ठीक है वाला। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी आत्यंतिकम का अर्थ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की विशेषता बताने के लिए देते हैं। तथा मतलब भगवान के चरण कमल ये हाईएस्ट लक्ष्य है। तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को यथासंभव संपादित करके तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अनंत स्वभाव को समझते हुए उन्होंने उन चरणों पर ध्यान किया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि यहां कह रहे हैं आत्यंतिकम चरणाम्बुजम, वैकुंठ चरणाम्बुजम आत्यंतिकम।
तो श्रीधर स्वामी की टीका को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनंतता को समझते हुए मनसा धारयामास, अनंत अनंत आश्रय प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, इसलिए उन्हीं पे अपने मन को केंद्रित किया। और ये बात हम लोग को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रही है। एकमात्र भगवान कृष्ण ही तो हैं जो जन्म जन्मांतर हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। किसी भक्त को नहीं समझ में आ रही तो बताइए बात। इस जीवन में मान लो हमारा शरीर छूट गया तो हमारे परिवार वाले नहीं बचा सकते, और अगर परिवार वाले का शरीर छूट गया तो वो तो भी नहीं बचा सकते, हो सकता है जीते जी भी ना बचा पाए। लेकिन भगवान की शरण कोई ले रहा है, आप सभी लोग नाम जप कर रहे हैं, आप जानते हैं चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो या कुछ भी हो, अब आप भगवान की शरण में है, जन्म जन्मांतर भगवान आपको बार बार भक्ति का मौका देंगे, ये विश्वास श्रद्धा तो सभी के हृदय में है, इज इट नॉट? और ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा है, गीता भागवत के अनुसार है। भगवान के अनंत आश्रय में हम आ गए हैं, ये बात कुछ समझ में आ रही है, क्वाइट रिलीविंग, इज इट नॉट? और आप जानते हैं कि किसी भी देवता के हम शरण लेते हैं वो देवता अनंत समय तक नहीं रहने वाला है। तो भगवान के चरण कमलों की अनंतता को समझते हुए उन्हीं पे मन को फिक्स किया। मोक्ष कैसे अंतहीन है? प्रभुपाद जी को समझाते हैं, कहाँ समझा रहे थे, लिबरेशन वाले पॉइंट पे। क्या है, जब तक व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान से आपका संबंध जागृत नहीं होता है, लिबरेशन इज ऑल्सो नॉट अ स्टेबल कंडीशन। हाँ, यस। अब थोड़ा सा अर्थ अलग लिया गया है, श्रीमद वीर राघव व्याख्या, वो अब संस्कृत को पहले दिखाइए। हम संस्कृत को समझा नहीं पाएंगे कैसे कर रहे हैं, लेकिन दो आचार्यों ने इस प्रकार से किया है। वो कह रहे हैं कि ते साधु कृत सर्वार्था को थोड़ा अलग तरह से आप तोड़ सकते हैं, तो कहते हैं ते असाधु कृत सर्वार्थ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है समझने का प्रयास किया। साधु मतलब अच्छा, और असाधु मतलब अच्छा नहीं। ठीक है, अब देखिए, सभी अर्थों को यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को असाधुकृत, समझ में आ गया? ये सब व्यर्थ हैं अर्थात तुच्छ मानते हुए, क्योंकि उनका अनुबंध देह से, अनुबंध का मतलब होता है संबंध या जुड़ाव या सब कनेक्शन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि का संबंध देह से है, हमारे आत्मा से नहीं है। आत्मा का आप कहेंगे तो मोक्ष तो आत्मा से संबंधित है, नहीं जी नहीं। जब तक आत्मा को का संबंध भगवान से जागृत नहीं होता, आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। सिंकिंग इन। अब ये संधि कैसे तोड़ रहे हैं हम नहीं जान रहे, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम उसको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो और संस्कृत जानते हो वो आप देख लीजिएगा। ते नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, वो कैसे, तो दो आचार्यों ने बोला है तो किया ही होगा उसको, लेकिन अब वो हिसाब से कर रहा हूँ कि पद छेद अलग तरह से किया सकता है। ते असाधुकृत सर्वार्थ, तो कह रहे हैं कि अगर उसको मतलब सारे अर्थों को वो असाधुकृत मान रहे थे, अर्थात अच्छा नहीं, तो अच्छा है, क्या करना है इसका? हाँ, क्योंकि उनका अनुबंध देह से है, और आत्मना अर्थात देह की, पिछले अंडरस्टैंडिंग में आत्मना कर दिया था जीव की, और आत्मा का अर्थ देह भी होता है, तो कह रहे हैं आत्मना अर्थात देह की आत्यंतिकम, अर्थात मरण को जानकर युधिष्ठिर आदि ने मन के द्वारा भगवान के चरण कमल का ध्यान किया। पहले आत्यंतिकम का अर्थ क्या था? चरम लक्ष्य, और यहां आत्यंतिकम मतलब चरम अवस्था, मृत्यु देह की। समझने का प्रयास कीजिए। पहले अर्थ में था कि आत्मनः आत्यंतिकम यानी आत्मा के चरम लक्ष्य, या आत्मा की चरम गति। आत्मा की चरम गति है भगवान कृष्ण के चरण कमल। अब यहां क्या कह रहे हैं? ते असाधुकृत सर्वार्थ, सभी अर्थों को असाधु मानते हुए और यह समझते हुए कि आत्मनः अर्थात देह की आत्यंतिकम यानी कि लास्ट अवस्था, मृत्यु अब पास है, यह समझते हुए भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। वी आर गुड सिंकिंग इन? नहीं, मतलब उन्हें आत्मना का अर्थ अगर आप शरीर लें तो ये अर्थ निकलेगा इसमें।
आज तो लग रहा है कि बहुत अन्न भी नहीं खाया है और एनर्जी कम लग रही है। नहीं समझ आ रहा है? आप लोग बोलोगे तो एक ही श्लोक करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली। अब यहाँ आत्माना का अर्थ परमात्मा है। अरे प्रभु जी, जीवात्मा में हम अटक गए। जीवात्मा, शरीर और परमात्मा। आत्मना अर्थात परमात्मा का, परमात्मा के आत्यंतिकम अर्थात सर्वतः सर्वातिशय स्वरूप को समझते हुए कि श्री कृष्ण आत्मा सबसे सुंदर है, सबसे अच्छे हैं, वह समझते हुए। अथवा, अथवा मतलब दूसरा अर्थ, अथवा आत्मना अर्थात स्वयं के आत्यंतिकम अर्थात अंत काल में कर्तव्य को जान करके, यानी जीव का मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है जान करके, साधु अर्थात सम्यक रूप से अनुष्ठित जिनके धर्मादि थे, अर्थात धर्मादि जिन्होंने साधु रूप से कर दिया था वे, तथा जिनके साधु कर्म अर्थात पुण्य लक्षण कर्मों के द्वारा कृता अर्थात छिन्न या निरस्त हो गए थे सर्व अर्था अर्थात शब्द आदि विषय ऐसे वे पांडव। मुझे पता है कि आप लोग दिक्कत हो रही है, समझाने का प्रयास, घबराइए मत, कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी इसको अपनी टीका में बोलेंगे, इसलिए आपको जाने नहीं दूंगा मैं, समझ। ये अर्थ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि, कुछ लोग प्रभुपाद सब से लेते हैं। अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये समझ में आ रहा है साधुकृत सर्वार्थ था, तो सीधे एक अर्थ ये हो गया कि जिन्होंने धर्मादि अनुष्ठान कर लिए थे, ठीक। ये तो अलग ले लो, तो सिंपल सी बात है। ये समझ गए कि आत्यंतिक काल आ गया, अंत का काल आ गया है, तो जीव के लिए कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करे। तो वो कोई कहेगा कि क्यों विषय, जो विषय भोग हैं, क्या उनको आकर्षित नहीं कर रहे थे? तो आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। कह रहे हैं उनके साधु कर्म थे, जो अच्छे कर्म थे, जो पुण्य कर्म थे, उसके द्वारा उनका हृदय पवित्र हो गया था, इसलिए उनकी उनकी जो विषय आसक्ति थी, विषय के प्रति भोग भावना थी, वह कृता अर्थात नष्ट हो गई थी। कृता का अर्थ यहाँ पे अलग तरीके से ले रहे हैं। कृता मतलब छिन्न करना, नष्ट करना। ये प्रभुपाद इसको बोलेंगे कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्य कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं, वो द्वैत से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। ये शाम तो अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़। द्वंद्व मुक्ता, भैया भोग भी करें, भगवान की भक्ति भी करें, ये कुछ यही तो डाउट है। और क्या डाउट है बताओ? क्या जीवन में और कोई डाउट है? केवल भक्ति करना थोड़ा ऐसा ना होता है, कुछ थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए। तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, इस प्रकार से पुण्य कर्म कर रहा है, करता है, तो भगवान की कृपा से उसकी विशेष आसक्ति पूरी तरह से निरस्त हो जाती। तो ऐसे सारे पांडव थे। तो ये समझ में आ रहा है। सर्व अर्था का अर्थ यहां पे क्या हुआ? आंखों का अर्थ क्या है? रूप। और कान का अर्थ क्या है? शब्द। जीवा का अर्थ क्या है? रस। और नाक का अर्थ क्या है? गंध। और त्वचा का अर्थ हो गया स्पर्श। तो अब समझ में आया, सर्व कृता सर्वार्था। इंद्रियों के जो जो अर्थ हैं वो सब निरस्त हो गए थे। आर यू विद मी? सुबह उठ पाएंगे आप लोग मंगल आरती की? देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। हम तो देखते ही हैं, सुनते हैं तो हमारा मन तो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। कि इसीलिए प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोल रहे हैं कि जो वाकई श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना चाहते हैं, तो विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए अर्थ को वो ग्रहण करेंगे। कितना अद्भुत है ना, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। क्या क्या देखिए अर्थ, और कोई सारे अर्थ कोई कट नहीं रहा, एकदम सही अर्थ है। ठीक है। मनसा धारयामासु का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां हरि को मन में धारण करने का अर्थ है अखंड नाम स्मरण, बारंबार नाम उच्चारण वह कर रहे थे। तात्पर्य भगवत गीता से, भगवत गीता 7.28 में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। अब बताइए, साधु कर्म वाली बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नहीं? यस।
येषां तु अंतगतं पापम जननां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। येषां तु अंतगतं पापम, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जननाम पुण्य कर्मणाम, और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वह द्वंद्व और मोह से नितराम मुक्ता, नितराम मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से मुक्त होकर के, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, मेरा भजन करते हैं दृढ़ व्रत होकर के। इसको रिवर्स कर दीजिए, जो व्यक्ति दृढ़ व्रत होकर के भगवान का भजन कर रहा है, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। आप समझ में आ रहा है? पाप का मतलब है भगवत प्राप्ति प्रतिबंधक कर्म। जिन कर्मों के कारण भगवान की प्राप्ति में कठिनाई होती, वो सारे पाप नष्ट हो गए। ये समझने का प्रयास कीजिए। हम तो कहते कहते थक गए। श्रीमद् भागवत का ये ब्लेसिंग है, जो श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेव्य, रोज भागवत का श्रवण करता है, क्या हो जाता है बताइए? भक्तिर भवती नैष्टिक। यहां क्या लिखा है? दृढ़ व्रत। एकदम स्पष्ट है। ये जादू है, ये जादू है श्रीमद् भागवतम का। को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन भक्ति करना है, भक्ति करना है, और भी कब ही में कन्वर्ट हो जाएगा कि भक्ति ही करना है, भक्ति करना ही है, ही है, ही है। अपने आप ही आपके हृदय में भगवान आ जाते हैं। ये कन्विक्शन अपने आप आता है। समझने का प्रयास कीजिए, कोई मेरा मत नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। नहीं तो प्रभुपाद रात भर क्यों जग करके भागवतम का अनुवाद किया? आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम इररिवोकेबल फैक्ट हो जाए कि भक्ति ही करनी है। ऐसी श्रद्धा सभी की नहीं है, नहीं तो भक्त लोग क्यों भक्ति छोड़ रहे हैं? जिन पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो छोड़ेंगे, वो छोड़ देते हैं। तो ये मुख्य बात है, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण की कमी। अब मैं तो क्या बोल सकता हूँ, तो निवेदन कर सकता हूँ। लोगों को कभी कभी लगेगा मैं कठोर बोलूं, नहीं, मैं समझे इस बात को। जब हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारी श्रद्धा वीक हो जाती है। एक दिन हम नहीं खाते, कितना कठिनाई होती है। हमसे तो एक टाइम भी रहा नहीं जाता, 2 टाइम तो खाना ही रहता है। मैं एनी हाउ, ये समझने का प्रयास कीजिए इसको। अच्छा, द्वंद्व और मोह का बात समझ में आ रही है? मोह मतलब समझ नहीं आना, करना क्या है क्या नहीं करना है, मेरा हित अहित क्या है, ये समझ नहीं पाता व्यक्ति मोह में। और द्वंद्व मतलब ये करूं कि वो करूं। तो अब आप देखिए, क्या पांडवों के जीवन में कुछ मोह था, द्वंद्व था कि उन्हें भजन करना है कि नहीं करना है, या भगवान का स्मरण करना है कि नहीं करना? देखिए, एक और एंगल से देखिए, अगर किसी बात में श्रद्धा होगी तो लक्ष्य तो क्या, उसका प्रमाण क्या है? हम वो करेगा, उसको अच्छे से करेगा। अगर किसी को यह विश्वास है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर रहा है, मैं तो रोज इस बात का स्मरण करता हूं। पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम में कितनी पोटेंसी है, तो व्यक्ति क्यों नहीं नाम जप को प्राथमिकता देगा? बताइए, इज इट कंसीवेबल? कि ना, कंसीवेबल का मतलब होता है समझ में आ रहा है कि नाम में कितनी शक्ति है। एक एक नाम हमारे अनंत रूप से करने वाला। लेकिन हमारे सामने 2 भक्त दिख रहे हैं जो बहुत ही लेजी है, नहीं आते हैं जब में। उनको पता है कि रूम में आएंगे तो जब अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए तो नहीं आते, है कि नहीं? नाम नहीं लेंगे, बुरा लगेगा, नाम बाद में डांटेंगे। मैं रोज भूल जाता हूँ क्लास, मैं सोचता कि कल जरूर डांटूंगा मेरे को, लेकिन भूल जाता हूँ क्लास के बाद। शुड कम एंड चैंट हरे कृष्ण मंत्र। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, करके पार हो जाइए। और एक और बात समझिए, आपने नोटिस किया एक बात, कि जो व्यक्ति दृढ़ व्रत होकर के भजन कर रहा है, उसका गुणगान कृष्ण पब्लिकली कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? जो भक्ति, जो साधक, जो भक्त दृढ़ होकर के भजन कर रहा है कृष्ण का, उसको कृष्ण उसकी सराहना करते हैं। डज दैट मेक सेंस? कुछ सुनाई पड़ रहा है इस तरह से? आप सोच रहे हो मैं मर रहा हूं, जब कर रहा हूं, कोई भगवान देख ही नहीं रहे हैं, लग रहा है क्या? क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो दृढ़ होकर के कृष्ण का भजन करते हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण? इसका मतलब कृष्ण देख रहे हैं। उनको देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत है, हृदय में तो बैठे हुए हैं आपके। इस पे नारद जी की बड़ी सुंदर प्रार्थना, नारद जी कहे भगवान कृष्ण के, भगवान
आपकी, ध्यान से सुनिए, आपकी भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। मेरी मति आपकी भक्ति में स्थिर कीजिए। वंडरफुल प्रेयर। क्या आप लोग ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते? सभी लोग कर सकते हैं। भगवान हमारी मति आपकी भक्ति में लगाए रखे। भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। वो कल आगे के श्लोक में आएगा, आज शायद हम श्लोक को नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिस इज वेरी नाइस श्लोक। उसको आप, मुझे लगता है आज एक ही श्लोक करके हम छोड़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। हम पूछेंगे भी आपसे भी कि क्या आपने सीखा, या नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रश्न। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। एक और बहुत सुंदर एप्लीकेशन, कि यदि हम 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन जितनी कठोरता से करते हैं, एकदम दृढ़ता से करेंगे, तो आप भक्ति में और दृढ़ हो जाओगे। कंफर्म बाय काओ। कुछ क्लिक किया? क्या आप लोगों ने, आपको हैंड रेस करना होगा, क्या आप लोगों ने कभी अपने भक्ति के जीवन में महसूस किया कि आई एम नाउ वेरी फिक्स्ड, लाइक वेरी वेरी लाइक दैट? वन, हर कभी महसूस किया कि आई एम वेरी वीक? वो भी होता है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही होता है, लेकिन लाइक नो, लाइक आई विल डू भक्ति, ऐसा मुझे भक्ति करूंगा ही, जब करूंगा ही, ऐसा करके एक भावना रहती है। ये आता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर स्टेबल होता चला जाएगा। भक्ति करना ही है, भक्ति करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति ही मेरी प्राथमिकता है। इस प्रकार की भावना भक्त के हृदय में आती है, तो वो आप देखेंगे वो तब वो फेज चल रहा होता है जब आप नियमों को ठीक से पालन कर रहे होते हैं। आप मंगल आरती कर रहे होते हैं, आप जप कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे अपने आप ही कृष्ण अंदर से इस प्रकार की शक्ति बल आपको देते हैं। और फिर चुपके चुपके कुछ गड़बड़ करना शुरू करेंगे, तब आपको लगता है कि ठीक है, अगला जन्म माँ के घर में ले लेंगे, क्या है कि नहीं? सब साधक अनुभव करेंगे इस बात। मेरा उद्धार तो लग रहा है कृष्ण नहीं कर पाएंगे। इज इट नॉट? होता है कि नहीं? तो प्रयास करिए। मेरे निवेदन है, कम से कम शारीरिक रूप से निष्ठ होने का प्रयास कीजिए, कि भाई हम शरीर को तो लगा के रखें कि जब करेंगे ही इस समय से, ऐसे करके। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बात की, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जूम के माध्यम से आपको रेडीमेड तैयार किए हुए दृढ़ व्रती भक्तों का संग मिल रहा है, जिनको कोई, हाउ टू से, बाध्यता नहीं है साधना करने के लिए। हो सकता है कि मंदिर में कोई रह रहा हो तो इसलिए आए मंगल आरती या जब करे कि वही इंचार्ज डांटेगा तो मंदिर से निकाल दे, ये संभावना है। ऐसा बहुत बार हम तो आना अनुभव है, लोग आते हैं, हम प्रभु जी जीवन भर, अभी एक व्यक्ति आई थी, जीव प्रभु जी स्वामी जी आपकी शरण में ले लीजिए, प्रणाम पे प्रणाम किया जा रहा है, ये देखा था उस दिन आपने, और उनका अभी तक ऑफर शुरू नहीं हुआ, आए ही नहीं। कई बार ऐसे होता है, लाइफ टाइम ऑफर देते हैं, 2 महीने समाप्त हो जाता है। बोलो जी पूरा, तो अभी भगवान में श्रद्धा पूरी पक्की नहीं हुई है। लेकिन मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि हमारे जूम के डिवोटीज को कोई फोर्स नहीं है। जितने भक्त भागवत सुनने आ रहे हैं, प्राय सभी भक्त लोग रोज ही सुनते हैं, कोई बाध्यता तो नहीं है, नहीं भी आओगे तो मैं क्या कर लूंगा। कुछ कर तो सकता नहीं हूं, मतलब वाकई रुचि है। दिस इज कॉन्टेजियस माय डियर डिवोटीज, कॉन्टेजियस। आप ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो वाकई भक्ति करना चाहते हैं। एंड डिफिकल्ट टू फाइंड इवन 1 person, और आपको लिटरली एवरीडे 100 डिवोटीज आते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि वहां पे जो भी कोई व्यक्ति आता है जब करना, उसको किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, बट क्योंकि सभी लोग मानसाधार या मासु, सबका मन लगा हुआ है कि मुझे वहां का नाम जप करना है, मुझे वहां के अपने मन को केंद्रित करना है। सी एक वक्त बता रहे थे कि वो हमने कुछ सिस्टम चेंज किया, तो वो है जो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, एक माता जी तो बिल्कुल तिलमिला गई, परेशान हो गई कि हम जब में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, परेशान हो। सो सी, इट इज लाइक दिस। बहुत 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 प्रभाव होता है उन भक्तों, किसी व्यक्ति ऐसी ग्रुप में होना जिसमें सब लोग एक संकल्प वाले हो।
तो खाली बोल ही सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में, मतलब समझ लीजिए ये लोग जो भजन कर रहे हैं, अब इनके सारे पाप नष्ट हुए हैं। हाँ, ये बात बताना जरूरी है, पाप नष्ट हुए हैं, इसलिए शास्त्र में विश्वास है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ब्रह्मांड पुराण से एकदम स्पष्ट लोग कोट करते हैं कि अगर हृदय में पाप है, ध्यान से सुनिए, हृदय में पाप है तो शास्त्र की बात विश्वास नहीं होगा। दिस इज अमेजिंग स्टेटमेंट है। अगर हृदय में पाप है तो शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं होगा। अब शास्त्र की बात पे विश्वास होगा तो आप क्या करोगे? आप करेंगे उसको। और शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं है तो नहीं करेंगे। और ये भागवत का सब शब्द है कि ससमयग दर्शनः पुमान, जो व्यक्ति इस मंत्र इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससमयग दर्शनः पुमान, जो इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति यानी कि जिनकी मूर्ति ही मंत्र है भगवान विष्णु, उनके यजन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को सम्यक रूप से देख पाता है। दूसरा अर्थ है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अन्य लोग उस व्यक्ति को जो देखते हैं वह पवित्र हो जाते हैं। ससम्यक दर्शन, उसका दर्शन सम्यक हो जाता है। अब सोचिए, जो आपको 50-60 सब, मैं देखिए मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात आपके सामने रख रहा हूं। आप ऐसे भक्तों को देख रहे हैं जो झुंड बनाए हुए हैं, बिल्कुल धुआंधार जप कर रहे हैं, उन भक्तों को देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दिस इज शास्त्र, इट्स नॉट मी स्पीकिंग और एनीथिंग। और एक दिन, अब इसका प्रमाण मेरे पास नहीं, आदि पुरुष प्रभु कोट कर रहे थे कि जो विष्णु मंत्र का जप करता है, मैं भी इसको पढ़ा हूं, उसकी जो जिसको देखता है वो पवित्र हो जाता है। तो आप लोग मतलब देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब करके आए यहाँ धुआंधार, तो मैं पवित्र हो जा रहा। इट्स अ फैक्ट। हमको नहीं समझ में आता, लेकिन शास्त्र का प्रमाण है। अभी मैं तुरंत कोटेशन इसको नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये मैं क्लास में सुना था इस बात। बहुत अद्भुत है ना, विश्वास नहीं होता ना, केवल तिलक देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और विपिन प्रभु हैज अ नाइस तिलक। यस, केवल तिलक देख के व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हाँ, कि भगवान विष्णु यहाँ निवास करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के पाप नष्ट हो। फिर से समझिए, पाप नष्ट होंगे तो क्या होगा? श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा बढ़ेगी तो क्या होगा? अरे ये करना है, ये करना है, करो करो करो, करना है, करना है, करना करना है। मान लीजिए, फॉर हम थोड़ा नेटवर्क उससे मजाक करते हैं, मान लीजिए प्रभु जी, आपने जो भी प्राइस गोमाता प्रोडक्ट्स के फिक्स किए हैं, मालूम चल जाए कि 500 किलोमीटर दूर एक स्थान पे आपको 1000 गुना रेट मिलेगा, तो क्या विचार करेंगे आप इसके बारे में? इंटरेस्टेड, इज इट नॉट सिंपल? हम खाली हमारे व्यापारी सामने है इसलिए बोल रहा हूं, सभी पे घटित होगा, है कि नहीं? 1000 गुना। ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा दिन के 5 घंटे के बराबर होता है। और ये केवल मतलब बोलने की बात नहीं, तो आपका अनुभव भी होगा कितना आसानी से सुबह माला हो जाता है। और ब्रज में अगर आप हैं तो 1000 गुना, तुलसी जी के सामने जब करते हैं 1000 गुना, एकादशी में 1000 गुना, सब कुछ तो है ना। श्रद्धा अगर हम होगी तो व्यक्ति करेगा, अगर नहीं है तो कृपया निवेदन है कि कल से ही जाप अच्छा करना शुरू कर दीजिए। इतनी तो बात मान लीजिए, जप अच्छा करेंगे, नाम जप सारे पापों को ध्वस्त करेगा, कान के अंदर प्रवेश करके हृदय को शुद्ध करेगा, ये अंदर से भगवान प्रेरित करेंगे। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के हृदय में, महान शास्त्र के थे कि नहीं, उनके हृदय में महाप्रभु ने नाम की महिमा प्रकाशित करी और नाम दान की महिमा प्रकाशित करी। हम पढ़ा चुके हैं इस बात को, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम। ये इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकता, इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन द हार्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। हृदय में इसको समझना होगा नाम उच्चारण करके, कितना महत्वपूर्ण है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी इस बात को कह रहे थे कि कई साल भजन करने के बाद नाम की महिमा कुछ प्रकाशित होती है, कि ये स्वयं भगवान है। आप किसी को भगवान दे रहे हैं अगर आप हरे कृष्ण मंत्र को बता रहे हैं। आज भी हम सुन रहे थे कि भगवान ने चारों वेदों से ये 4 शब्द निकाले, ना रा या न, और एकदम प्रकट स्फुटित किया है नारायण शब्द। और इससे अधिक पवित्र करने वाला हम नहीं जान रहे अपने बारे में, अर्थात हम बस यही हमको पवित्र करेगा।
तो यही आप जानते हैं भगवान विष्णु के 1000 नाम इक्वल्स टू राम नाम एक बार, और 3 बार राम नाम उच्चारण करना कृष्णा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अल्टीमेट अल्टीमेट क्या कह सकते हैं, प्यूरिफाइंग एजेंट। ठीक है, पांडवों ने, तो ये सारी बात समझ में आ रही, दृढ़ पे हम बात कर रहे थे। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे। क्या आज मैं पढ़ रहा था इस संबंध में, बहुत सुंदर बात थी। 2 बात पढ़ रहा था, मैं कहाँ पढ़ रहा था, हाँ, प्रभुपाद जी की नेटर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद समझा रहे थे कि इस जीवन में सौभाग्य से किसी को भक्तों का संग मिल जाए, या अपने पूर्व जन्म के भक्ति के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति भक्ति करता है। दोनों ही कारण, नहीं तो कभी कभी होता है भक्तों का संग नहीं भी प्राप्त है फिर भी भक्ति करता है, तो वह पूर्व जन्म का अभ्यास है। तो कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म में लगे होंगे, और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। इसका अर्थ क्या है, पाप कर्मों के फल से व्यक्ति की कैसी मति होती है, भोग में मति रहती, अर्थात विषयोन्मुख रहती, अर्थात भगवान से विमुख मति रहती, भगवान में मन नहीं जाता है, ये होता है पाप कर्म। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। समझ में आया, उनको समझ में आ गया कि भगवान ही एकमात्र केंद्र है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हुए। क्या लिखा है प्रभुपाद जी, मोक्ष। क्या अमेजिंग बात है। थोड़ा अलग तरह से बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति, भगवान ने क्या बोला अभी, जिनके पुण्य कर्म संचित हो गए हैं और पाप बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, वे भगवान का भजन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके हृदय में भी पाप है। अब समझ में आ रहा है कि सभी लोग भक्ति क्यों स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पापी है। भगवान गीता में बोल चुके हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमः। ऐसे में अब एक फिर प्रश्न बनेगा कि ऐसे लोगों की हम मदद कैसे करें, क्या उनको हम छोड़ दें? छोड़े तो नहीं, प्रसाद सबसे बड़े तरीका है। खाना सबको अच्छा लगता है, तो अगर वो या तो हरिनाम संकीर्तन वो मतलब सुन ले, या फिर प्रसाद खिलाइए। तो जब वो सुकृति जमा होगी, धीरे धीरे करके फिर उसकी मति भगवान की तरफ कुछ जाएगी। तो इसलिए घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से किसी का पाप जमा है, इस कारण से उस व्यक्ति की मति भगवान में नहीं लग रही। हमारे एक प्रभु जी हैं, शुरुआत में भक्ति कर रहे थे, तो उनके टीचर आकर कुछ बोल दिया, अरे सब क्या बोला था, फालतू है, तुम सब झूठ बोल रहे। आपका मजाक नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बोला था कि तुम लोग सब पता नहीं भक्ति में है कि नहीं है, कृष्ण पता नहीं है कि नहीं, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना। तो बेचारे सब वो थोड़ा भ्रमित हो गए थे। लेकिन वो होता है, शुरुआत में ऐसा होता है। तो अच्छा लगा कि भक्ति में आ रहे, क्या भी आप ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण है कि नहीं। सी, अब आप बताइए, नहीं, लेट अस गिव द माइक टू हिम। घबराओ मत, मैं कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ। जब आपको उस समय, आप मेरे ख्याल से 4 साल पहले की बात है, नहीं 4-5 साल, 3 साल पहले, जब उन्होंने कहा कि पता नहीं कृष्ण है कि नहीं, भक्ति काम करे कि नहीं करी, तो आपको कैसा लगा था? ऑनेस्टली स्पीक, ये आपको दिखा रहा हूँ भक्ति की प्रोग्रेस कैसे होती, कैसा लगा था उस समय? बिल्कुल विश्वास नहीं था हाँ, कि क्या है। अगर मैं अभी कहूँ कि कृष्ण नहीं है, ये है वो है, तो आप मानेंगे नहीं। और ये ट्रांजिशन कब हुआ, आप बता सकते हैं किस दिन आपको ये पूर्ण विश्वास हो गया कृष्ण भगवान है? हाँ, यस यस, समझ में आया? जादू समझ में आया आपको? आप बस श्रवण करते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो अविश्वास है, विश्वास में कैसे परिवर्तित हो गया। नहीं तो आप इधर क्यों, आप भाई वुड हैव चोज टू सर्व इन गोमाता, इज इट नॉट? अच्छा, बोले वाले थे हमारे भक्त। लेकिन ये जादू है, अगर आप, और जो श्रवण नहीं करेगा ना, उसकी वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी, उसके जीवन के मूल, जीवन का जो लक्ष्य बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज को बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज की, इफ वी आर नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, we may know the goal of life but is not in our forefront.
हमको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन वो उसके लिए हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे होंगे, वो हमारे सामने नहीं होगा, पीछे कहीं होगा, हाँ वो सब करेंगे तो टाइम मिलेगा तो फिर भजन करेंगे ऐसे करके। लेकिन भक्तों के संग में ये हमको हर दिन स्मरण रहता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। कल मुझे जप करना है, कल मंगल आरती के लिए उठना है, इत्यादि इत्यादि। आप सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे हृदय में, हम मैं आप लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, शाम को हम लोग कुछ कृष्ण कथा डिस्कशन करते हैं तो हृदय में कुछ उत्साह बिल्डअप होता है कि हमें कल साधना करनी है, और इस तरह से करते करते आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। सिंपल। जैसे आप सुबह देखो साधना करते हुए थक जाते हैं, 9 बजे प्रसाद पाके कुछ उत्साह आता है कि नहीं? हाँ अभी शरीर में कुछ एनर्जी आ गई, यस यस, नहीं आता ही है, कुछ करेंगे ऐसे करके। उसी प्रकार से हमको ये पुष्ट करती कथा बहुत लाभकारी है। तो हमने क्या सुना, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो निश्चित पाप कर्मों से मुक्त नहीं है, इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा जीवन का उद्देश्य। जो लोग उपर्युक्त 4 नियमों के कल्मश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते, जो लोग ऐसे लोग, क्षमा कीजिए, ऐसे लोग उपर्युक्त 4 नियमों के कल्मश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। इसका अर्थ समझ में आया? धर्म करना है। क्यों धर्म करना है? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ की प्राप्ति क्यों चाहिए? काम के लिए, और इसी में घूमता रहेगा। फिर धर्म करो, फिर अर्थ करो, काम। अब इस प्रकार से करते करते कहीं वो उब गया, तब मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसमें भगवान कहाँ है? भगवान तो नहीं है, तो उसको अभी भी नहीं समझ में आए। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्व अर्थ, अपना अच्छा अर्थ भगवान विष्णु है, यह उनको समझ में नहीं आता। दुराशया, ये बहिरर्थ मानना, क्योंकि उनका आशय, उनका हृदय गंदा है, इसलिए बहिरर्थ मान रहे हैं, कृष्ण के अलावा बाहर कुछ अर्थ ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण के चरण कमलों का श्रवण कीर्तन स्मरण, उसको छोड़कर मेरा कुछ लाभ होने वाला है। क्यों? हृदय गंदा है। ठीक है। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है, अर्थात वह शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। हम दूसरा श्लोक आज नहीं ले लेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, उसको भी हम कल देखेंगे। तो आपने आज श्लोक में क्या सीखा, जरा समझ लीजिए। आपने श्लोक में सीखा कि सभी भक्त, सभी पांडव जन, उन सभी ने सारे प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब कुछ संपन्न कर लिया था, बहुत बढ़िया से संपन्न कर लिया था, लेकिन वो यही जाने कि आत्यंतिक चरम लक्ष्य जीव का क्या है, मुख्य अर्थ हम समझेंगे, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, और उनका इसके लिए मन को भगवान में स्थापित किया। थोड़ा दूसरा अर्थ एक और लिया था कि आत्मन अर्थात शरीर का आत्यंतिक, अब अंत समय आ गया है तो भगवान के चरण कमल का ध्यान किया। ये सब अर्थ हमने सुने। निवेदन ये है कि हो सके तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़िएगा, जब पढ़ लेंगे तो जो सुनी बात है वो समझने में कठिनाई नहीं रहेगी। अब इस ध्यान का क्या फल हुआ वह भगवान ने चाहा तो हम कल श्रवण करेंगे। I just see there some questions or not. एक भक्त पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं महसूस करता हूं कि मैं अन्यों से कमजोर हूं और मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी भावना है, ये बहुत अच्छी भावना है। हमेशा ही सोचना चाहिए कि हम दूसरे से कमजोर हैं तो ताकि, और ये भी अद्भुत बात है कि आपको हमेशा कोई ना कोई मिलेगा भी जो आपसे तेज है भक्ति में, इसलिए अच्छा रहना चाहिए। ओके, और क्या है? चरण पुरुषम, और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न है नहीं है। हाँ प्रभु, कुछ प्रश्न कर, माइक दीजिए, माइक दीजिए प्रभु जी। क्लास और रामायण, जब ये पांडव लोग जा रहे थे, उत्तर दिशा में जा रहे थे, हाँ। कई लोग बोलते हैं कि उन लोग जो 5 भाई थे, साथ में माता कुंती भी थी और ना द्रौपदी ना, अभी वो क्लियर हो जाएगा। अभी वो विदुर जी और कुंती जी के बारे में तो अभी पूरा नहीं, जैसे कि हाँ। कुंती, माता कुंती भी बोले उन लोग के साथ में जा रहे थे, जैसे और 7 कुंती लोग। नहीं, द्रौपदी, द्रौपदी पीछे पीछे जा रही थी, माता कुंती नहीं थी। कुंती नहीं। उनके बारे में वर्णन भी सुनेंगे आगे एक श्लोक, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।